नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको उच्चारण संबंधी एक वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जहां पर आप देख सकते हैं डी का उच्चारण। जी हाँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते थे कि सर डी का जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो उच्चारण है, कहीं पे डी को हम ड पढ़ते हैं, तो ड तो ज़्यादातर हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, आप सभी को पता है। कहीं पे ज पढ़ते हैं और कहीं पे ट पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ रूल या उसका कुछ नियम वगैरह है कि हम कैसे जाने कहाँ पे हम ड पढ़े, कहीं पे ज पढ़े, कहाँ पे ट हो जाता है। तो बहुत ही छोटा छोटा यहाँ पे कुछ रूल्स है, 3 रूल्स आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे इसका ड होना चाहिए, कहाँ पे ज होता है और कहाँ पे ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। तो यहाँ पे देखते हैं डी का जो ध्वनि होता है, उसका उच्चारण ड कहाँ पे होता है। तो ये छोटे और सरल शब्दों में होता है, ज़्यादातर स्टार्टिंग डी से होता है या एंडिंग में डी लिखा हुआ है ना। स्टार्टिंग और एंडिंग में डी है तो मान के चलिए अब ज़्यादातर जगह उसका जो ध्वनि है वो डी होगा। ये एकदम आप मान के चलिए फैक्ट। जैसे कि देखिए DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, आप सभी को पता है। तो ये डॉग, देखिए ड ध्वनि निकल रहा है डॉग। वैसे ही डॉट, तो यहाँ पर भी डॉट यानी बिंदु बोलते हैं हम, इसे डॉट कहते हैं। डॉग यानी कुत्ता, ठीक है। डे, तो यहाँ पे देखिए उच्चारण मैंने लिखा भी है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो जिन्हें हिंदी नहीं समझ आता वो सुन सकते हैं, मतलब पढ़ने नहीं आता वो सुन के आप समझ सकते हो। डे, तो यहाँ पर भी देखिए ड ध्वनि कर रहा है ड, तो डे तो ड। डॉट, डॉग, सब में ड ड। ड्राइवर पता है आपको, ड्राइव करने वाला, जो कार वगैरह चलाता है, ट्रक वगैरह चलाता है, और जो भी चीज ड्राइव करता है उसे ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब जगह ड ध्वनि निकल रहा है, स्टार्टिंग में है, वैसे ही एंडिंग में है, लास्ट में है, तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ड ध्वनि निकल रहा है। जैसे कि देखिए MAD मैड, तो यहाँ पर भी देखिए ड ध्वनि है, मैड। रोड, ड, लास्ट में है ड। किड, ड। सैड, ड। तो आप ये मान के चलिए स्टार्टिंग में हो या फिर लास्ट में हो, तो ज्यादातर जगह 99% वहां पे आपको ड ध्वनि होगा। यानी मान के चलिए इसका जो मुख्य ध्वनि है, इसका मेन जो साउंड है, डी का ड होता है, ये आप मान के चलिए। अब कुछ जगह ऐसे होता है जहां पे इसका ध्वनि क्या हो जाता है, ज हो जाता है, ज। अब क्यों होता है, कहां पे होता है, तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए। आपको कुछ मैं ऐसे वर्ड्स आपके लिए लेकर आया हूं, आपको अब दिखाने वाला हूं, जिससे आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि हाँ ये अगर आता है डी के साथ तो इसका ध्वनि ज होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम सेकंड वाले में। तो डी का ज, डी बराबर ज कब होता है, जब डी के बाद, है ना, डी के बाद आपको दिख जाएगा, डी के बाद यदि URE हो, यानी कि DURE हो। देखिए डी के बाद URE हो, यानी आप मान सकते हैं यदि DURE एक साथ लिखा हो, DURE एक साथ लिखा हो, ठीक है। उसी प्रकार से डी के बाद यदि IER हो, तो डी के बाद IER हो, तो डी के बाद IER, इस प्रकार से हो। उसी प्रकार से डी के बाद EUR हो, तो डी के बाद EUR हो, यानी कि DEUR हो। उसी प्रकार से UATE, डी के साथ यदि UATE लगा हो, डी के साथ UAT, इस प्रकार से कुछ है जो आपको बस माइंड में रखना है, फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार देखेंगे। वैसे डी के साथ UAL हो, डी के साथ UAL हो, यानी DUL हो एक साथ, DUAL हो एक साथ, तो फिर वहां पे ज ध्वनि निकलता है। कैसे देखते हैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल, आपको अच्छे समझ आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है प्रो सी, क्योंकि सी के साथ यदि ई लिखा हो या आई हो या वाई हो, तो सी का ध्वनि क नहीं होता, स होता है। आपको बताया हूँ सी वाले ध्वनि में नहीं देखे होंगे आप मेरे ध्वनि वाले यदि वीडियो, तो आई में जाएंगे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा उच्चारण वाले, या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे मैंने बना के रखा है, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा उच्चारण, वहां पे आप जाएंगे आपको बहुत सारे उच्चारण आई के, ओ के, यू के, सबके मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सी का आपको बता दिया कि सी का क होता है, लेकिन सी के साथ ई हो, आई हो, तो वो उसका ध्वनि स हो जाता है, क नहीं होता, ठीक है। अब देखिए वो तो सी वाला छोड़िए, अभी डी वाला देखते हैं। तो मैंने क्या बताया कि देखिए DURE एक साथ हो, तो इसे डर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इससे हम ज हो जाता है, डी का ध्वनि ज हो जाता है। देखिए लिखा हो डी का ध्वनि ज हो जाता है, डी के साथ URE हो, तो देखिए ये प्रोसीडर या प्रोसीडुरे ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे इसे, प्रोसीजर। देखिए प्रोसीजर, तो यहाँ पे जर हो जा रहा है। अब आप बोलेंगे डी है, डी तो है ही नहीं, तो प्रोसीडर नहीं पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर। यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बहुत से लोग, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। ये दाग कहाँ से लग गया देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर। तो ये डी का क्या हो गया, ज हो गया, प्रोसीडर नहीं होगा, प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब होता है प्रक्रिया, कोई कार्य प्रणाली हो गया, कुछ काम हो गया, एक प्रोसीजर होता है भाई। दूध बना, जैसे कि आप बोलोगे घी बनाने का प्रोसीजर बताइए, एक प्रक्रिया
बताइए, पहले दूध को ऐसे करते हैं, मलाई जमाते हैं, फिर वो सब प्रोसीजर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, इसे परडुर नहीं पढ़ेंगे आप, परडुर नहीं पढ़ेंगे आप, इसे क्या पढ़ेंगे, परजर, ये ज हो जाएगा, परजर, परजर। तो डी का देखिए ज ध्वनि आ रहा है, यहाँ पर भी ड नहीं आ रहा है, क्योंकि डी यू आर ई एक साथ हो, डी यू आर ई एक साथ हो तो डी का ज हो जाता है। तो परडर ना पढ़ के इसे परजर पढ़ेंगे, परजर। परजर एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग मुझे नहीं मिला और पता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में होता तो थोड़ा जानते हैं हम, उससे क्या होते हैं वो जो वर्ड है वो हम हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन फ्रेंच वर्ड है इससे पता नहीं, तो इसे परजर कहते हैं, इसका मीनिंग तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अभी यू आर ई वाला हो गया, यू आर ई यदि एक साथ हो डी के साथ तो हम उसे ज पढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या है, आई ई आर हो, यानी कि डी आई ई आर एक साथ हो तो भी वहां पे हम ज ध्वनि निकलता है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, सोल। अब जिसे नहीं पता है भाई, इसमें कोई अपने आप को छोटे समझने वाला या कोई आपको गिल्टी फील होने वाली बात नहीं है कि सर हमें नहीं पता था, नहीं पढ़ पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी नहीं पता था, हमें भी बाद में पता चला। तो देखिए ये क्या है, कोई इसे सोल्डियर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, सोल्जर, सोल्जर, इसे जर पढ़ते हैं, जर, सोल्जर। अब आप क्या है कैसे उसे आप छोड़ दीजिए, इंग्लिश में जब डीप में जाएंगे ना तो आपको बता रहा हूं मैं, आप पागल हो जाओगे, बहुत से लोग हो भी गए होंगे, मैं भी हो जाऊंगा यदि मैं इतना डीप में सोचूंगा। तो जितना जो मोटा मोटा चीज है जिससे हमें समझ आ जाए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्या है कैसे, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया डी यू आर हो, डी यू आर हो तो ज, वैसे ही डी के बाद आई ई आर हो तो भी इसे ज पढ़ते हैं। सोल्जर पढ़ेंगे, सोल्जर यानी सैनिक, फौजी जिसे हम कहते हैं, सोल्जर आप सभी जानते हैं। तो ये सोल्जर, इसे आप सोल्डियर या सोल्डर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, सोल्जर, क्योंकि डी के बाद आई आर है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे देखिए, वैसे ही ग्रेंजर, ग्रेंजर, क्योंकि ई यू आर है डी के साथ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ई यू आर हो तो भी आप जर पढ़ेंगे। ग्रेंजर, ग्रेंडुअर नहीं पढ़ेंगे या ग्रेंड्योर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ग्रेंजर, ग्रेंजर यानी होता है शान, ठीक है, शान शौकत, उसे हम ग्रेंजर कहते हैं। उसी प्रकार से यदि डी के बाद यू ए टी ई हो, डुएट, जैसे डुएट, तो इसे डुएट ना पढ़ के जुएट पढ़ेंगे, जुएट। ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, जैसे कि ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन होता है, ये ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुएट, तो इसे ग्रेजुएट नहीं पढ़ेंगे, जा पढ़ते ग्रेजुएट। और जैसे मैंने बताया ग्रेजुएशन, तो लिखा नहीं हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, ये देखिए ये आपका हो जाएगा TION, ग्रेजुएशन, इसे हम पढ़ेंगे ग्रेजुएशन, ठीक, ग्रेजुएशन। तो शिक्षा जिसे हम कहते हैं स्नातक, ग्रेजुएट होना, स्नातक आप सभी को पता है 12th के बाद जो हम पढ़ते हैं, BCom हो गया, BSc हो गया, ये ग्रेजुएट कहलाता है, ग्रेजुएशन, तो वो स्नातक कहते हैं, ठीक है। और PG स्नातकोत्तर, ये थोड़ा हिंदी हो गया, तो वो तो बात की बात है। तो ये हो गया आपका ग्रेजुएट, तो इसे ग्रेजुएट जब पढ़ रहे हैं। फिर देखिए ग्रेजुअल, इसे ग्रेडुअल नहीं पढ़ेंगे, ग्रेडुअल नहीं पढ़ेंगे, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल, डबल डी है तो भी इसे ज ध्वनि निकलेगा यहाँ पे, ग्रेजुअल, तो ये ग्रेजुअल पढ़ेंगे, ठीक है, ज, ग्रेजुअल यानी तो क्रमिक, एक के बाद एक क्रमिक होता है, ग्रेजुअल। उसी प्रकार से इंडिविजुअल, ये भी देखिए डुअल है लेकिन इसे जुअल पढ़ेंगे, डुअल, डुअल नहीं पढ़ेंगे, सेपरेट रहता तो फिर डुअल पढ़ते हैं, लेकिन अगर इनके साथ है, मिला हुआ है, तो हम इसे जुअल पढ़ते हैं। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, पर्सनल जिसे कहते हैं, स्वयं का, अपने आप का, तो व्यक्तिगत, पर्सनल जिसे हम एक हिसाब से कह सकते हैं वही है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक नियम हो गया, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये इस टाइप का आप जब देखेंगे, डी के साथ यू आर ई हो गया, डी के साथ आई आर हो गया, डी के साथ ई यू आर हो गया, और यू ए टी हो गया, यू एल हो गया, यू एल हो गया, तो आप समझ जाइए यहाँ पे हमें ज ध्वनि, मतलब हमें प्रोनाउंस करना है, उच्चारण करना है, सोल्जर, ग्रेंजर, ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, ग्रेजुअल, इंडिविजुअल, तो ज ध्वनि निकलेगा। एक और नियम देखते हैं जल्दी से, फिर आज की क्लास हम खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। डी का ध्वनि ट कहाँ पे होता है, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग को समझाना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं इसमें। क्या गलती करते हैं आपको बता रहा हूँ। तो डी का ध्वनि ट कब होता है, ट, डी का ड हमने देखा, डी का ज हमने देखे, डी का ट कब, जब अंत में प, फ, स या फिर च, प, फ, स या च कोई वर्ड है, जैसे कि सेप, तो लास्ट में प, देखिए सेप, प, यदि लास्ट में प ध्वनि हो, प ध्वनि हो, और इसमें ईडी जोड़ दिया जाए, डी या फिर ईडी, देखिए ईडी जुड़ा हुआ है, सेप लिखने के बाद इसमें डी जुड़ा हुआ है या फिर ईडी जुड़ा हुआ है, देखिए कुक के बाद ईडी जुड़ा हुआ है। फिनिश, तो देखिए श, स, तो स के बाद
यहाँ पर भी ईडी जुड़ा है मान लीजिए। वैसे ही एडवांस, एडवांस तो ये भी स ध्वनि निकल रहा है, भले सी लिखा है लेकिन सी का मैंने आपको बताया स ध्वनि होता है। एडवांस तो ये भी स लिखा हुआ है तो स, उसमें यदि ईडी जुड़ा हो। उसी प्रकार से ड्रेंच तो सी एच का च होता है तो देखिए च। यदि इस प्रकार का वर्ड हो जिसके अंत में प हो, फ हो, क भी लिखा हुआ है, अब प हो, फ हो और श हो और च हो तो हम क्या करेंगे, उसके लास्ट में यदि ईडी जुड़ जाता है तो उसका ध्वनि आखिरी में ट हो जाता है। कैसे, अभी देखिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। सेप, लास्ट में प है, सेप। अब आप ये नहीं बोलेंगे लास्ट में ई है सर, इसका ध्वनि क्या निकल रहा है, सेपे नहीं पड़ती, इसे सेप पढ़ते। ई वाला मैंने उच्चारण के वीडियो बनाया, आप देख लेंगे। लास्ट में ई होता है तो उसका ध्वनि हम उच्चारण नहीं करते। सेप, प ध्वनि निकल रहा है, इसमें ईडी जोड़ दिया तो सेप्ट, तो इसे हम सेप्ट पढ़ेंगे। और बहुत से लोग इसे क्या पढ़ते हैं या क्या पढ़ते आए थे अभी तक के, सेप्ड, ऐसे पढ़ते आए होंगे सेप्ड, जो कि गलत है। चाहे तो आप गूगल में जाइए, वहाँ पे उच्चारण वाला बता दूंगा आपको कैसे देखते हैं, एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट कि आप गूगल से कैसे मीनिंग निकाल सकते हैं, कैसे उच्चारण जान सकते हैं। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो बोल के बताता है बाकायदा। वो गूगल में एक लेडी होती है, वो बोल के बताएगी आपको सेप्ट, ऐसे करके। सेप्ड नहीं बोलेगी, सेप्ट बोलेगी। वैसे ही कुक लिखा है तो क ध्वनि है, क लिखा नहीं हो तो क यहाँ पे लिख देता हूँ, क भी होता है कुक, तो इसे आप कुक्ड पढ़ेंगे, कुक्ड नहीं पढ़ेंगे। वैसे ही फिनिश तो देखिए स, फिनिश तो ईडी जुड़ा है तो फिनिश्ड ना बोल के फिनिश्ड बोलेंगे, इसे फिनिश्ड नहीं बोलेंगे, ड गलत है, ट बोलेंगे। आप देख लेंगे वहां पे फिनिश्ड तो वहां पे ट ट ध्वनि निकलता है। वैसे ही एडवांस तो एडवांस्ड ना बोल के एडवांस्ड, एडवांस्ड ऐसे आप वहां पे ध्वनि निकलता है, ये मैंने देखा है, आप भी देख लेंगे वहां पे। ड्रेंच तो च है लास्ट में, च मैंने ऊपर बताया था आपको च। ड्रेंच यदि ऐसे च निकल रहा है उसमें ईडी जुड़ा हुआ है तो ड्रेंच्ड ना होके ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड ऐसे ध्वनि निकलेगा। ड्रेंच ड नहीं होगा, ड्रेंच ट होगा। तो ये था लास्ट वाला, थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगा हो, लेकिन ये बताना जरूरी था कि बहुत से लोग इनका गलत उच्चारण करते हैं। सेप्ड, कुक्ड, फिनिश्ड ऐसे पढ़ देते हैं, लेकिन ये इस प्रकार से ध्वनि निकलता है। हम लोग भी बोलते बोलते कई बार बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम लोग सिखाते हैं आपको तो हम लोग हमेशा कभी गलती नहीं होगी। कई बार बोलने में, कई बार पढ़ने में स्पेलिंग आगे पीछे हो जाता है तो हम लोग से भी गलती हो जाती है। इसे भी मैं कई बार फिनिश्ड पढ़ता था, कई बार पढ़ देता हूँ, कई बार कुक्ड बोल देता हूँ, जबकि कुक्ड होता है, कुक्ड होता है, फिनिश्ड होता है। बोलते बोलते कई बार गलतियां हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। तो ये थी आज की क्लास। यदि मेहनत पसंद आई हो, ये आपको तरीका पसंद आया हो समझाने का, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे हैं, लाइक कम हो रहे हैं। ऐसे में होगा क्या, बहुत से लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाएगी और मेहनत जो इतना मेहनत करता हूं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता, लगता है कि अच्छी वीडियो मैंने नहीं बनाई है। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।